Assalamu alaikum. Dear friends, I am Muhammad Ahmad Iqbal and this is my YouTube channel Physics with Ahmad Iqbal. On this channel I will present different videos of physics from class 9 to class 2nd year and onward. Kindly subscribe to my channel and support me by watching my videos, sharing and liking it, and encourage me with your comments. I will be preparing more new and interesting videos for you to describe physics in easy words. Stay tuned with me, Ahmad Iqbal, MPhil Physics. Thank you. आई एम अहमद इकबाल एमफिल फिजिक्स। आज हम करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज को। सबसे पहला हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR, यानी कि SI से मुराद है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल है। बेस यूनिट कितने होते हैं हमारे पास, 7 होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और हमारे पास मास आ गया हमारे पास। इसके ये हमारे पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको पढ़ा हुआ है। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव्ड यूनिट, जो हमारे पास दिए हुए हैं इनमें से ड्राइव्ड यूनिट कौन से नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं पास्कल जो है ये प्रेशर की यूनिट है, ये भी एक हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट आ गया हमारे पास। फिर देखते हैं हमारे पास न्यूटन है, न्यूटन भी एक ये फोर्स की यूनिट है, ये भी हमारे पास क्या है, एक ड्राइव्ड यूनिट है। वाट आ गया, पावर की यूनिट आ गई हमारे पास, ये भी एक ड्राइव्ड यूनिट आ गया हमारे पास। अब ये देखते हैं किलोग्राम के ऊपर आते हैं। किलोग्राम हमारे पास ये क्या है, एक बेस यूनिट है हमारे पास। ये तीनों ड्राइव्ड यूनिट हो गए हैं, ये हमारे पास बेस यूनिट हो गया है हमारे पास। तो इनमें से कौन सा ड्राइव्ड यूनिट नहीं है हमारे पास, किलोग्राम नहीं है हमारे पास। हम आंसर बी पे मार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है। इन टर्म ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड, यानी कि नंबर्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। हमने पढ़ा है अपने बेस यूनिट में, 7 बेस यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं, हम मोल्स में मेजर करते हैं। किसमें, मोल्स में मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास अपना आंसर को चेक करते हैं। हमारे पास ग्राम है, ये भी नहीं है हमारे पास आंसर। किलोग्राम है, ये मास की यूनिट हो गया हमारे पास। न्यूटन है, ये फोर्स के यूनिट हो गए हैं हमारे पास। मोल है, ये जो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं। हम इसको मार्क कर देंगे। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा हमारे पास। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, हमारे पास 200 माइक्रोसेकेंड्स है। इसमें हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास 0.2 सेकंड्स के बराबर है, या 0.02 सेकंड्स के बराबर है, या 2 × 10⁻⁻⁴ सेकंड्स के बराबर है, या फिर 2 × 10⁻⁻⁶ सेकंड के बराबर है। हम सबसे पहले इसको लेंगे। हम कैसे लेते हैं इसको, हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि 200 आ गया हमारे पास। 200 × माइक्रो कितना होता है हमारे पास, प्रीफिक्स टेबल के अंदर, चार्ट के अंदर में देखा था 10⁻⁻⁶ सेकंड होता है हमारे पास। 7 यूनिट लगा देंगे, सेकंड आ जाएगा। आगे क्या आ गया हमारे पास, 2 है, 200 गया, 100 मीन्स के 2 10⁻² आ गया। पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट को हम रिवर्स करके यहाँ पे लेके आए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया है हमारे पास। तो 10⁻² आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 सेकेंड आ गए हैं हमारे पास। आगे चलते हैं हम, ये 2 है, इसमें से प्लस हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सेकंड लिख देंगे। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 में से 2 यानी कि निकालें तो हमारे पास 10 की आप बचेगा 10⁻⁻⁴ सेकंड बच जाएगा। हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है, 0.2 भी नहीं है, 0.02 भी नहीं है, 2 × 10⁻⁻⁴ है हमारे पास, ये आ गया है। तो हम सी आंसर पे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, उसमें से जो नीचे दिए गए हैं स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या है, 0.01 ग्राम है या 2 मिलीग्राम है। ये जो 2 मिलीग्राम है हमारे पास, ये क्या होती है, 2 × 10⁻³ मिली कितना होता है हमारे पास, प्रीफिक्सेस में -3 होता है, ग्राम होता है। तो अब हम ये कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 0.002 ग्राम बन जाएगा। 0.002 ग्राम बन जाएगा। अब इसकी तरफ आते हैं हम, इसकी तरफ यहाँ पे देखते हैं कि 100 माइक्रोग्राम आ गया हमारे पास। माइक्रो कितना होता है हमें मालूम है कि 100 × 10⁻⁻�6 ग्राम आ गया। पॉइंट यहाँ से कहाँ गया है, यहाँ तक गया है, 1 2 3 आ गया हमारे पास 3, तो ये क्या आ गया, 0.1 × 10⁻³ ग्राम आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब इसको भी मजीद करते हैं आगे, फिर 3 पॉइंट है, पॉइंट को इस तरफ लेके जा रहे हैं हम,
तो ये क्या आ जाएगा 0.0001 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास इसका ये आ गया है 0.001 ग्राम आ गया है। आगे देखते हैं हम अपना ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी जो है हमारे पास क्या है नैनोग्राम है, 5000 नैनोग्राम आ गया। अब 5000 नैनोग्राम जो है हमारे पास कैसे आ गया कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे। अब 10 की पावर -9 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे ये 5 1 2 3 पॉइंट इधर लगा देंगे हमारे पास। ये क्या आ जाएगा पावर प्लस हो जाएगी हमारे पास, प्लस -9 हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 + 4, ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 0.5 10 की पावर -5 आ जाएगा। अब मज़ीद हम पॉइंट्स को इधर लेके जाएंगे तो हम देखते हैं कि अपने पॉइंट्स को जब इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 लगा देंगे, पॉइंट को हम इधर लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ग्राम आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ रही है नैनोग्राम आ रही है। तो हमारे पास 5000 नैनोग्राम जो है हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। हम अपने डी आंसर को क्या मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल टू मेजर इंटरनल डायामीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसकी मदद से हम टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मीटर रोल आ गया, फिर हमारे पास ऑप्शन में वर्नियर कैलिपर आ गया, फिर हमारे पास मेजरिंग टेप आ गया, उसके बाद हमारे पास स्क्रू गेज आ गया। सब देखते हैं कि हमारे पास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर के बारे में 2 जाव्स होते हैं, 2 जाव्स, एक लोअर जाव्स होते हैं, एक अपर जाव्स होते हैं। लोअर जाव्स की मदद से हम आउटर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, और अपर जाव्स होते हैं उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल जाव्स होते हैं उसकी मदद से हम इंटरनल डायामीटर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सूटेबल आंसर कौन सा आ गया, वर्नियर कैलिपर आ गया। हम वर्नियर कैलिपर हमारे पास बी ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अ स्टूडेंट क्लेम द डायामीटर ऑफ अ वायर, इसने स्टूडेंट ने क्लेम किया कि हमारे उसके पास डायामीटर वायर कितना है हमारे पास 1.032 सेंटीमीटर है यूजिंग वर्नियर कैलिपर। डू यू एग्री, उसने वर्नियर कैलिपर को यूज़ किया है, क्या आप से एग्री हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, या फिर हमारे पास 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर को देखते हैं। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 नंबर्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो वहाँ तक हमारे पास ठीक होगा, इससे एक्सीड हो जाएगा या कम होगा तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। 1 है, 1 सेंटीमीटर है, हम इसको भी नहीं लेंगे। 1.0 सेंटीमीटर है, इसको भी नहीं लेंगे। 1.03 सेंटीमीटर है, हम इसको ले लेंगे क्योंकि हमारे पास लिस्ट काउंट के मुताबिक 2 नंबर्स आ रहे हैं पॉइंट्स के बाद। तो ये 0.032 है हमारे पास, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी आ गया, तो सी को हमने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर, एक मेजरिंग सिलेंडर जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, मैस को, एरिया को, वॉल्यूम को, लेवल ऑफ द लिक्विड हो गया। हमारा आंसर है कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग सिलेंडर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम को। किस किस का वॉल्यूम होता है मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, पाउडर हो गया, इस चीज़ के वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। एक ट्यूब नुमा शेप होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ स्केल्स दिए होते हैं। आगे आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सप्रेशंस आर, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके एक्सप्रेशंस कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ऑल द डिजिट्स, तमाम डिजिट्स होते हैं, जैसा कि ये हमारे पास दिया हुआ है 1.032 हो गया हमारे पास, ये वाले होते हैं, या फिर ये सारे के सारे होते हैं, या फिर ऑल द नाउन डिजिट्स, ये तमाम के तमाम नाउन डिजिट्स हो गए हैं हमारे पास। ऑल द एक्यूरेट डिजिट्स एंड 1 डाउटफुल डिजिट, ये हमारे पास 1 एक्यूरेट डिजिट आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक डाउटफुल डिजिट आ गया हमारे पास। ये वाली चीज़ होती है, या फिर ऑल द एक्यूरेट एंड ऑल द डाउटफुल डिजिट, या फिर ये सारे के सारे डाउटफुल डिजिट आ गए। तो हम कहेंगे हमारे पास आंसर क्या है, ऑल द एक्यूरेट नाउन डिजिट एंड 1 डाउटफुल डिजिट, ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि
एक हमारे पास नाउन डिजिट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक डाउटफुल डिजिट होता है। इस तरह हमारे पास ये ऑप्शन सी आ रहा है तो हम सी को मार्क कर देंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपको इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।